नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न में आज हम आधुनिक हिंदी कविता संकलन की कविताओं को करने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत हम करेंगे। तो सबसे पहले जो कविता हम करेंगे वो है रश्मि रथी का जो अंश हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसकी बात हम करेंगे। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित एक खंड काव्य है जिसमें कर्ण के चरित्र को लिया गया है। रश्मि रथी की बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर जैसा कि हम जानते हैं मैथिली क्षण गुप्त के बाद दूसरे राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सितंबर 1908 में हुआ और मृत्यु अप्रैल 1974 में। रामधारी सिंह दिनकर की प्रथम जो कविता है वो बारदोली विजय नाम से छात्र सहोदर पत्रिका जो कि रीवा मध्य प्रदेश से प्रकाशित होती थी में प्रकाशित हुई। उसके बाद 1929 में प्रणभंग नाम से आपका संग्रह प्रकाशित हुआ और अंतिम संग्रह 1971 में हारे को हरि नाम के नाम से प्रकाशित हुआ। अगर हम रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी काव्य रचनाओं में जो प्रमुख नाम हैं वे हैं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा और रश्मि रथी। उर्वशी इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें काम और अध्यात्म के प्रश्न को लिया गया है। उर्वशी और पुरूरवा नाम के पात्र इस कथा में हैं यहाँ, और इस रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुरुक्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें युद्ध और शांति के प्रश्न को उठाया गया है। कुरुक्षेत्र एक विचार प्रधान लंबी कविता के रूप में स्वीकार की जाती है रचना, क्योंकि है तो प्रबंध काव्य, परंतु प्रबंध काव्य में महाकाव्य खंड काव्य जैसे रूप होते हैं, परंतु कुरुक्षेत्र की जो विधा है वो एक विचार प्रधान लंबी कविता के रूप में स्वीकार की गई है। इस कविता में महाभारत की घटना को लेकर के ये स्पष्ट किया गया है कि हालांकि युद्ध जो है वो नाशकारी है, परंतु कभी कभी युद्ध जो है वो आवश्यक भी हो जाता है। दिनकर जी का मानना है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। तो शक्ति भी क्षमा जो है उसी की पूज्य होती है जिसके पास दंड देने की क्षमता है। इसी विचार से ये काव्य लिखा गया है। इसके अलावा जो परशुराम की प्रतीक्षा जो इनका काव्य है वह भारत चीन युद्ध पर लिखा गया है। हमारे पाठ्यक्रम में रश्मि रथी खंड काव्य है। रश्मि रथी में कुल 7 सर्ग दिए गए हैं। रश्मि रथी अपने आप में विशेष है क्योंकि रश्मि रथी में कवि ने कर्ण के चरित्र को लिया है, और कर्ण का ये जो चरित्र है मैं आपको दिखाती हूँ कि छोटी सी किताब है, ये एक छोटा सा ग्रंथ है जिसे हम खंड काव्य के नाम से इस रश्मि रथी को जानते हैं। इसमें रश्मि रथी कर्ण जो है, रश्मि का अर्थ है पुण्य, तो वह व्यक्ति जो पुण्य के रथ पर सवार है वो है कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण के जीवन के चरित्र के उज्जवल पक्षों को दिखाने की कोशिश है। कर्ण जो है वो एक तरह से कौरवों के साथ मिलकर के युद्ध लड़ा था, उनके पक्ष में ही युद्ध लड़ा था। लेकिन कुछ ऐसे पक्ष हैं जो महाभारत में नहीं दिखाए गए हैं या महाभारत में नहीं मिलते हैं। कर्ण के जीवन में क्या त्रासदी रही, कर्ण के जीवन में क्या विडंबनाएं रही, ये सब यहाँ पर कवि ने दिखाने की कोशिश की है। 7 सर्गों में विभक्त ये कथा तो महाभारत की कथा पर ही आधारित है, युद्ध की कथा पर आधारित है, परंतु कर्ण के जीवन के जो पक्ष इन्होंने लिए हैं वे अपने आप में सर्वथा अलग हैं। कर्ण जैसा कि हमने कहा रश्मि रथी, रश्मि के पथ पर सवार, रथ पर सवार जो है, इसलिए इनका नाम, इसका जो ग्रंथ का नाम है वो रश्मि रथी रखा गया है। इस कविता की व्याख्या हम करेंगे क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में कुरुक्षेत्र
का तृतीय सर्ग है, और तृतीय सर्ग में भी पूरा तृतीय सर्ग नहीं है हमारे पाठ्यक्रम में, कुछ अंश ही दिया गया है। मुझे लगता है कि आप लोगों के पास अभी किताबें नहीं हैं, आपने किताबें नहीं खरीद पाए होंगे क्योंकि आप लोग अभी घरों में ही हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इस जो वीडियो है इसके साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर इस कविता का लिंक दे दिया है। तो आप वहाँ पर जाकर के उस लिंक को क्लिक करेंगे और जो जितना पाठ्यक्रम में आपके अंश है वो सारा वहाँ पर आपको दिख जाएगा, और यहाँ पर पढ़ने के बाद जो है आप उसको देख लें, उसको भी पढ़ लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और उसके बाद आप जब भी समय हो तो आप किताब खरीद सकते हैं, क्योंकि किताब में अलग अलग कविताएं हैं जो सारी जो हैं आपको अलग अलग से नहीं मिल पाएंगी। किताब पूरा संकलन है, तो वो किताब आप बाद में ले सकते हैं, लेकिन तब तक आपकी सुविधा के लिए जो है कविता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है, उसको आप देख लेंगे जिससे आपको आसानी रहे। इस कविता को पढ़ने से पहले मुझे लगता है कि हम थोड़ी सी कथा जो है वो रश्मि रथी की जान लें, ताकि इस अंश को हम ज्यादा से समझ सकेंगे अच्छी तरह से। बहुत से लोग जो हैं आप में से महाभारत की कथा से परिचित होंगे, लेकिन हम रश्मि रथी में उन्हीं अंशों को पढ़ेंगे जो कवि ने लिया है। पूरी महाभारत की कथा जो है वो रश्मि रथी में नहीं है। तो इस वीडियो में तो हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम रश्मि रथी की जो कथा है उसका सारांश देखेंगे, ताकि हम इसके जो तीसरा सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है उसको हम अच्छे से समझ सकें। नमस्कार।